हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज स्टार्ट करते हैं लाइफ प्रोसेसेस क्लास 10 का पार्ट 2 चैप्टर 6 एनसीईआरटी। इससे पहले वाली वीडियो में हमने स्टडी किया था व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। हमने देखा था 4 इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस होते हैं। उनमें से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यूट्रिशन। इन तीनों की स्टडी हम बाद में करेंगे। व्हाट इज़ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन जो शब्द है वो न्यूट्रिएंट से बना है। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? प्लांट्स जो फूड बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये जो प्लांट्स फूड बनाते हैं इस टाइप का, दे आर नोन एज न्यूट्रिएंट्स। इनको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिशन जो शब्द है किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा न्यूट्रिएंट्स को, किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा इन न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करना और फूड को यूटिलाइज करने का जो मेथड है दैट इज, इसकी स्टडी न्यूट्रिशन में करते हैं। तो न्यूट्रिशन के हमारे ये दो टर्म इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, इनटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। कि कोई भी ऑर्गेनिज्म खाने को इनटेक कैसे करेगा और उसका उसमें यूटिलाइजेशन कैसे होगा, इसकी स्टडी न्यूट्रिशन के अंदर आती है। इन ए साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन इज, हमें अगर न्यूट्रिशन को डिफाइन करना हो तो न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स एंड वाटर बाय एन ऑर्गेनिज्म एज वेल एज, किसी भी ऑर्गेनिज्म द्वारा इन न्यूट्रिएंट को इनटेक करना, एज वेल एज द यूटिलाइजेशन ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स, और इन न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करने का जो तरीका है, इन दोनों की स्टडी हम करते हैं न्यूट्रिशन में। नाउ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा फूड को इनटेक और यूटिलाइज करने का क्या ढंग होता है, क्या तरीका होता है। देयर आर 2 टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फर्स्ट वन इज ऑटोट्रॉफिक एंड सेकंड हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में ऑटो का मीन्स होता है सेल्फ, ट्रॉफिक का मीन्स होता है न्यूट्रिशन। सेल्फ माने अपने आप, तो ऑटोट्रॉप्स हमारे प्लांट्स होते हैं, यानी कि अपना खाना खुद बनाते हैं, इनको हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। प्लांट्स भी एक ऑर्गेनिज्म है, उनको सर्वाइव करने के लिए भी उनको भी तो खाना चाहिए, उनको भी तो एनर्जी चाहिए, तो वो अपना खाना अपने आप खुद बना लेते हैं। नाउ हेट्रोट्रॉफिक, हेट्रो का मीन्स होता है अदर्स, तो जो हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, फॉर एग्जांपल इसमें ऑल एनिमल्स एंड इंक्लूडिंग ह्यूमंस, सभी कुछ कैटेगरी में यही सब कैटेगरी आ जाती है। तो हेट्रोट्रॉफ जो होते हैं वो अपने खाने के लिए प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते अपने आप। नाउ व्हाट इज ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स की डेफिनेशन सिंपल हो गई, दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैन मेक देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। चलो इसको डिटेल में पढ़ते हैं। फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। इसे 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो बच्चों, ये कोई नया टर्म नहीं है तुम्हारे लिए, लेकिन इसमें नया क्या है खास वो मैं आगे बताऊंगी कि 10th क्लास से इसमें नया टर्म क्या है। चलो इसको एक्सप्लेन करते हैं। फोटोसिंथेसिस 2 शब्दों से मिलके बना है। फर्स्ट फोटोन, इसका मतलब होता है लाइट, एंड सिंथेसाइज मीन टू बिल्ड, माने बनाना। लाइट मीन सनलाइट, यानी कि लाइट की वजह में बनाना, क्या बनाना? खाना बनाना। तो लाइट की वजह में फूड का जो बिल्ड है, जो फूड बनाना है, दैट प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को थोड़ा सा समझते हैं हम लोग यहाँ पर। नेचुरल इन्वायरमेंट में क्या प्लांट्स होते हैं, ये ग्रीन लीफ है, ग्रीन लीफ में क्लोरोफिल होता है, और ये रूट्स हैं, रूट से वाटर एब्जॉर्ब होता है, ठीक है ना। रूट से वाटर एब्जॉर्ब होता है, तो एब्जॉर्ब हो के ये प्लांट के सभी पार्ट में पहुंचता है, तो वाटर यहाँ भी पहुंच रहा है। ओके, वाटर यहाँ से लीफ में पहुंचा। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे इन्वायरमेंट में जो कि 0.03% होती है, 0.03%, जिसकी ये नंबर काफ़ी, इतना परसेंटेज कम होने के बावजूद भी प्लांट के लिए कितनी इम्पोर्टेंट बात है। यहाँ पर सनलाइट एनर्जी आ रही है, क्लोरोफिल है, तो विद द हेल्प ऑफ वाटर क्लोरोफिल
sunlight and carbon dioxide plant makes glucose. This phenomena is known as photosynthesis. यानी कि लाइट की प्रोसेस में फूड बनाना इज़ नोन एज फोटोसिंथेसिस. जब ग्लूकोज प्लांट्स यूटिलाइज करते हैं, जितना ग्लूकोज यूटिलाइज नहीं हो पाता है वो फिर स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है. स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है. स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है. तो स्टार्च इज फूड स्टोरेज ऑफ प्लांट्स. तो ये था फोटोसिंथेसिस. नाउ इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस. अब इसी फोटोसिंथेसिस को हम इक्वेशन के फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एनवायरनमेंट, वाटर फ्रॉम रूट्स एंड मेक कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि ग्लूकोज एंड रिलीजेस ऑक्सीजन गैस एंड वाटर. ग्लूकोज का फार्मूला था C6H12O6. एंड चलो ये हमारी इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस है और ये रिएक्शन क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रोसेस में होती है. इस इक्वेशन ये बैलेंस नहीं है, इसको हम इस इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं. 6CO2 + 12H2O + 6O2. तो ये इक्वेशन यहाँ पर बैलेंस हो जाती है. नाउ कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट. जो भी कार्बोहाइड्रेट प्लांट ने बनाया, कार्बोहाइड्रेट में 3 एलिमेंट होते हैं C, H एंड O. तो ऐसे भी कोई भी सब्सटेंस जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है उसे हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं. जैसे ये ग्लूकोज था, ग्लूकोज, तो ग्लूकोज में C, H एंड O 3 एलिमेंट थे जिसकी वजह से हमारा ग्लूकोज बना, इसलिए ये कार्बोहाइड्रेट्स है. ये यूटिलाइज हो जाता है प्लांट की ग्रोथ में, इसको फ्रूट बनाना है, इसको ये करना है. प्लांट के भी बहुत सारे काम होते हैं. द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नॉट यूज इमीडिएटली, और जो कार्बोहाइड्रेट्स यूज नहीं हो पाता है वो इन द स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है. सर्व्स एज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द प्लांट. सर्व्स एज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द प्लांट. अगर क्वेश्चन पूछ जाए कि व्हाट इज़ द इंटरनल एनर्जी ऑफ द प्लांट, तो अगर वहाँ पर हम ग्लूकोज लिखते हैं तो हमारा आंसर गलत हो जाता है. तो इसका आंसर क्या है? स्टार्च. द सेम सिचुएशन इज सीन इन एनिमल्स. ऐसी हालात जानवरों में भी पाए जाते हैं. जैसे अगर हमने खाना ज़्यादा खाया, ग्लूकोज ज़्यादा खाया ना खाया, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन ह्यूमन बॉडी में स्टोर हो जाता है. व्हाट इज ग्लाइकोजन? ग्लाइकोजन क्या है? इट इज ए फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. एक ग्लूकोज की फॉर्म है और एनर्जी स्टोरेज इन ह्यूमंस और इन एनी अदर एनिमल्स. तो इतना समझ में आ गया होगा बच्चों. लेट्स स्टार्ट फर्दर. नाउ इम्पोर्टेंट पॉइंट इज व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस में ऐसी कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, ये यहाँ इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स आने वाले हैं जो कि 10th क्लास के लिए खास हैं. बाकी तो हमने पिछले 6, 7, 8, 9th में हम पढ़ते आ रहे हैं कि व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस को डिफ़ाइन करने का ये हमारा 10th की क्लास का राइट मेथड है. तो सबसे पहले हमने फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन लिखनी है. ओके, इक्वेशन लिख दी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यूज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट. प्लांट्स मेक्स फूड एंड रिलीजेस ऑक्सीजन गैस एंड वाटर. दिस इक्वेशन इज नोन एज इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस. व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. जो 3 इवेंट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस में, वो हमारे 3 इवेंट्स क्या है? फर्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल. जो हमारी लाइट एनर्जी यानी कि सन की जो लाइट आ रही है वो क्लोरोफिल जो कि ग्रीन लीफ में क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं उसे अपने ऊपर. सेकेंड स्टेप है लाइट एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू केमिकल एनर्जी. लाइट एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू केमिकल एनर्जी का मतलब है जो ग्लूकोज बन गया ना उसके अंदर केमिकल एनर्जी आ जाती है ग्लूकोज के अंदर. फिर वाटर मॉलिक्यूल जो होता है, जो रूट के द्वारा वाटर एब्जॉर्ब होता है, जो प्लांट की सेल में प्रेजेंट होता है, वो 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. थर्ड स्टेप है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स. रिडक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों? अपने केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर में केमिकल
रिएक्शन वाला चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें पढ़ा होगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, वही मतलब यहाँ पर है रिडक्शन का। रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसी को रिकॉल करना। यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा तो एक्सप्लेन नहीं कर सकती। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो जाता है ग्लूकोज में, यहाँ पर रिडक्शन प्रोसेस चल रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का गेन हो जाता है, यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन से H और ऐड हो जाता है ग्लूकोज में। कार्बन और ऑक्सीजन तो आए, ऐसा तो H भी ऐड हो गया। तो ये इसका मतलब है ये जो 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं बट हैपन्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये तुमने एग्जाम में एक्सप्लेन करना है, इसके बिना मार्क्स नहीं मिलेंगे क्योंकि ये 10th क्लास का हमारा पार्ट है। नो फॉर द 3 स्टेप्स नीड नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर अनदर, ये जो 3 स्टेप्स थे फोटोसिंथेसिस के, ये ज़रूरी नहीं कि एक स्टेप दूसरे स्टेप और तीसरे स्टेप एक के बाद एक होते रहें। इसका कुछ एग्जाम्पल है इन केस ऑफ डेजर्ट प्लांट्स। डेजर्ट प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जहाँ पर बहुत गर्मी होती है, हॉट एरिया में, ड्राई एरिया में, और पानी की बहुत कमी होती है, नो वाटर तो नहीं कहेंगे, वाटर की बहुत कमी होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पानी की कमी होती है, हॉट सिचुएशन होती है, ड्राई सिचुएशन होती है। ऐसे सिचुएशन के जो प्लांट होते हैं वो अपने को इन्वायरमेंट के हिसाब से अडॉप्ट कर लेते हैं। उनकी एडाप्टेशन कैसे होती है, चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। इन केस ऑफ डेजर्ट प्लांट, जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, मैंने डेजर्ट प्लांट के कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, यहाँ पर कुछ मैंने फ़ोटो डाली है बच्चों, इसे देखना। ये हमारे डेजर्ट प्लांट्स की इमेज है, इसका नाम है कैक्टस। कैक्टस का नाम तुमने सुना होगा, ये कैक्टस है। मैं थोड़ा इसकी इमेज लार्ज करके दिखाती हूँ। कैक्टस, इसे ध्यान से देखिए, ये हमारे डेजर्ट प्लांट्स हैं। इनकी लीफ भी बहुत मोटी मोटी होती है, नॉर्मल प्लांट की तरह लीफ नहीं होती हैं। इनकी सॉइल में वाटर की इतनी कमी है, उसके बावजूद भी सर्वाइवल है। तो इन केस में, डेजर्ट केस में फोटोसिंथेसिस थोड़ा डिफरेंट टाइप की होती है। तो इन केस ऑफ डेजर्ट प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रात में लेते हैं। इन जनरल क्या होता है, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को दिन के टाइम में लेते हैं, दिन के टाइम स्टोमेटा खुले होते हैं इन जनरल। पर डेजर्ट प्लांट्स में उल्टा होता है, वो स्टोमेटा रात को खुलते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का एंट्री जो है रात में होती है लीफ के अंदर। चलिए इसे मैं समझाती हूँ। जो हमारे डेजर्ट प्लांट्स हैं, दिन में और नाइट में क्या होता है, नाइट में जो इनकी लीफ होती है, इनकी लीफ मोटी मोटी होती हैं, उसमें स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा स्मॉल पोर होते हैं जो कि हमारी लीफ की सरफेस में होते हैं, जहाँ से गैसेस का एक्सचेंज और वाटर का लॉस होता है। वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इन्वायरमेंट में चला जाता है। तो नाइट में स्टोमेटा ओपन होते हैं, ओपन स्टोमेटा डेजर्ट प्लांट्स में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रात में टेम्परेचर कूल हो जाता है, और कूल होने की वजह से इतना वाटर लॉस नहीं होता। तो ये रात में क्या करते हैं, CO2 एब्जॉर्ब करते हैं। CO2 अंदर वो CO2 स्टोमेटा के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाती है और एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन जाता है। उस वक्त तो यूज़ तो कर नहीं सकते क्योंकि उनको फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल भी चाहिए। क्लोरोफिल तो खैर है ही, और कहते सनलाइट चाहिए, रात में सनलाइट है नहीं, तो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके एक इंटरमीडिएट कहते प्रोडक्ट बना लेते हैं। इंटरमीडिएट का हिंदी में मतलब होता है बीच वाला, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। इस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का नाम तुम्हारी NCERT की बुक में तो नहीं लिखा है, लेकिन ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है मैलिक एसिड। ठीक है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट उन्होंने रात में बना लिया। फिर क्या होता है, अगले दिन होता है, सूरज आता है, तो ये जो हमारे डेजर्ट की लीफ हैं या उनके प्लांट्स हैं, दिन के टाइम में अब हमारे पास क्लोरोफिल तो लीफ में है ही, क्लोरोफिल है ही। दिन हो गया, सनलाइट मिल गई, क्लोरोफिल वाटर सेल्स में होता ही है, प्लांट की सेल्स में 3 चीज़ें मिल गई। फोर्थ जो अब ये दिन में डे के टाइम है, अपने स्टोमेटा क्लोज कर लेते हैं। क्लोज्ड स्टोमेटा, छोटे छोटे छेद होते हैं, स्टोमेटा को ही क्लोज कर लेते हैं। क्लोज करने का रीज़न यहाँ पर ये है, दिन के टाइम में धूप बहुत तेज़ होती है ड्राई एरिया में, और धूप तेज़ होने से वाटर लॉस अगर ज़्यादा हो गया तो ये मर जाएंगे। तो ये अपने आप को बचाने के लिए अपने स्टोमेटा को क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, अब दिन के टाइम में इनके पास क्लोरोफिल है, सनलाइट है, वाटर है, और जो रात में इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके मैलिक एसिड बनाया, यानी कि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाया, वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट अब यहाँ आ जाता है। इंटरमीडिएट जो प्रोडक्ट था
जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से मैलिक एसिड बना था। अब इससे फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। अब ये चारों चीज़ें हमें मिल जाती हैं, फिर प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो ये इसमें प्रोसेस होता है डेजर्ट प्लांट्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। ये एनसीईआरटी की लैंग्वेज है हमारी। प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट, मैंने अभी इंटरमीडिएट का मतलब था, विच इज एक्टेड अपॉन बाई एनर्जी, एनर्जी मैंने सन की एनर्जी, एब्जॉर्ब बाई द क्लोरोफिल, जो क्लोरोफिल से एब्जॉर्ब होती ड्यूरिंग द डेज। ये हमारी एनसीईआरटी की प्रॉपर लैंग्वेज है। तो इसका मतलब समझ में आ गया बच्चों, मैंने इस पिक्चर से इसको समझाया था। नाउ ड्यूरिंग द डे द स्टोमेटर क्लोज्ड, हाँ दिन के टाइम स्टोमेटर क्लोज हो जाता है। क्यों? टू प्रिवेंट ट्रांसपिरेशन और वाटर लॉस, वाटर लॉस को रोकने के लिए, इसलिए अपने स्टोमेटा को क्लोज कर लेते हैं। ट्रांसपिरेशन तुमने अपनी अर्लियर क्लास में पढ़ा होगा, फिर भी मैं समझा देती हूँ ट्रांसपिरेशन क्या होता है। ट्रांसपिरेशन की डेफिनेशन है लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेप्योर, in the form of water vapor in the environment from the stomata, from the stomata, stomata, this is known as transpiration। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।